चलो फिर चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट, ज्योग्राफी का है। तो ये है फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी का। चलो इसको डिफाइन करते हैं। पहला है एनी ऑब्जेक्ट और सबस्टांस लिविंग और नॉन लिविंग दैट इज यूटिलिटी इज नॉन एंड रिसोर्सेज। कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी वस्तु, सबस्टांस मतलब वस्तु बोल सकते हो, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग, चाहे वो जीवित हो या फिर उसको निर्जीव हो, और वह हमारे काम में आता है या वह हमारे उपयोग में आता है, उसको हम रिसोर्स कहते हैं। ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू। सभी रिसोर्स का कुछ उसका महत्व होता है या कुछ वैल्यू होता है। वैल्यू मीन्स वर्थ, और फिर वैल्यू का मतलब होता है वर्थ मतलब उसका कीमत या उसका योग्य। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू एंड सम डू नॉट। कुछ रिसोर्स का इकोनॉमिक वैल्यू होता है। इकोनॉमिक मतलब कि व्यावसायिक या फिर जो अर्थव्यवस्था होता है, ठीक है, जिससे हमें पैसा मिलता है वो इकोनॉमिक में आता है। एंड सम डू नॉट बट बोथ आर इम्पोर्टेंट एंड सेटिस्फाइड ह्यूमन नीड्स। और कुछ जो है इकोनॉमिक्स नीड्स नहीं होता है लेकिन फिर भी वो मानवीय आवश्यकता को पूरा करता है। सम रिसोर्स कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम। लेकिन कुछ रिसोर्स जो है समय के अनुसार वह अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है या फिर वो उसका बहुत ही महत्व होता है इकोनॉमी के लिए। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट चेंज इनटू रिसोर्सेज। कि टाइम और टेक्नोलॉजी एक ऐसा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट चेंज सबस्टांस इनटू रिसोर्सेज। हाँ, टाइम और टेक्नोलॉजी, समय और फिर तकनीक, ये किसी भी सबस्टांस को बहुत समय के बाद उसको रिसोर्स में कन्वर्ट करता है, उसको चेंज कर देता है। ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड्स टू मैनी अदर्स। और प्रत्येक आविष्कार या प्रत्येक खोज जो है एक दूसरे पर लीड्स टू मैनी अदर्स, मतलब एक आविष्कार से कुछ और बहुत सा चीज़ आविष्कार होता है या फिर हो जाता है। टाइप ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का प्रकार। रिसोर्सेज आर कैटेगराइज इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। रिसोर्सेज को नेचुरल मतलब जो हमें भगवान से मिलता है, ह्यूमन मेड मतलब जो हम इंसान उसको बनाते हैं वो ह्यूमन मेड होता है। मतलब कि रिसोर्सेज का दो टाइप होता है, एक नेचुरल मतलब प्राकृतिक, दूसरा मानव निर्मित। नेचुरल रिसोर्सेज are those resources that are drawn from nature, used without much modification. Air, water, soils, minerals are natural resource. नेचुरल रिसोर्स वह रिसोर्स है जो कि हमें नेचर से मिलता है एंड विदाउट मच मॉडिफिकेशन, और उसमें ज़्यादा मॉडिफिकेशन मतलब उसको बदलने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल्स, मिनरल्स, ये सब प्राकृतिक स्रोत हैं। रिसोर्स मतलब स्रोत होता है। Natural resources are classified into different groups depending upon their level, development and use, origin, renewable and disturbance. नेचुरल रिसोर्स जो है इसको अलग अलग ग्रुप में हम वर्गीकरण करते हैं, मतलब उसको बांटते हैं। अपॉन देयर लेवल ऑफ डेवलपमेंट मतलब उसके विकास के अनुसार। ऑफ द डेवलपमेंट एंड यूज रिसोर्सेज कैन क्लासिफाइड एक्चुअल एंड पोटेंशियल। और कुछ रिसोर्सेज को हम वर्गीकरण करते हैं एक्चुअल और फिर पोटेंशियल रिसोर्सेज में। ठीक है, और देखते हैं ये दोनों क्या होता है। Number 5. Potential resources are those resources whose entire quantity may be known and these are not being at present and could be used in future. हाँ, पोटेंशियल रिसोर्स वैसा रिसोर्स होता है जिसका हमको संपूर्ण जो उसका मात्रा है नॉट बी नोन, उसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। एंड दीज आर नॉट बीइंग यूज्ड एट प्रेजेंट, लेकिन वर्तमान में उसका इस्तेमाल हम नहीं कर रहे हैं। कुड बी यूज इन फ्यूचर, लेकिन हम फ्यूचर में मतलब भविष्य में उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन द नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी बायोटिक और अबायोटिक। मतलब कि ओरिजिन मतलब कि उत्पत्ति के आधार पर रिसोर्सेज को प्राकृतिक रिसोर्स और बायोटिक और फिर एबायोटिक रिसोर्स में हम उसको क्लासीफाइड या वर्गीकरण करते हैं। बायोटिक रिसोर्स include all living things like plants and animals.
बायोटिक रिसोर्स में सभी जीवित जीव जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स ये सब शामिल है। अबायोटिक रिसोर्सेज आर नॉन लिविंग थिंग्स लाइक सॉइल, रॉक्स एंड मिनरल्स। और जो अबायोटिक रिसोर्सेज है या फिर अबायोटिक स्रोत है, जैसे कि जो भी नॉन लिविंग थिंग जिसमें जान नहीं होता, जैसे कि मिट्टी, चट्टान, मिनरल्स, ये सब अबायोटिक रिसोर्सेज में आता है। अब आते हैं नेचुरल रिसोर्सेज में। नेचुरल रिसोर्सेज नंबर 1, ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। मतलब कि ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी, इसके बेस पर हम नेचुरल रिसोर्स को दो भाग में बांट सकते हैं, एक रीन्यूएबल, एक नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। अब देखते हैं दोनों में अंतर क्या होता है, एक है रीन्यूएबल और दूसरा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सेकंड में देखते हैं नंबर सेकंड, रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच कैन गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली सच एज सोलर एंड विंड एनर्जी। रिन्यूएबल रिसोर्स वैसा रिसोर्स है विच कैन बी गेट रिन्यूड, हम उसको बार बार तुरंत तुरंत पा सकते हैं। ठीक है, मतलब वो जो अभी ख़त्म हुआ फिर से वो मिल जाएगा। सच एज सोलर एंड विंड एनर्जी, सोलर मतलब सूर्य, जो सूरज से हमें एनर्जी मिलता है वो सोलर एनर्जी कहलाता है, और फिर विंड एनर्जी। नंबर 3 में, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स आर दोज विच हैव लिमिटेड स्टॉक। नॉन रिन्यूएबल वैसा रिसोर्स है जिसका स्टॉक या फिर उसका जो जमा है वो एक सीमित मात्रा में है, सीमित मात्रा में उसका स्टॉक है। वंस द स्टॉक्स आर एक्सहॉस्टेड, एक्सहॉस्ट मतलब होता है समाप्त होना। अगर एक बार यह रिसोर्स समाप्त हो गया, इट में टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर बी रिन्यूड और रिप्लेनिश, और उसको हजारों साल लग सकता है फिर से पुनः वापस पाने में या फिर से उसे बनने में हजारों साल लग सकता है। सच एज कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, जैसे कि कोल मतलब कोयला, पेट्रोलियम मतलब पेट्रोल, नेचुरल गैस मतलब प्राकृतिक गैस, जैसे एलपीजी आ गया, सीएनजी आ गया, सब नेचुरल गैस में आता है। इसको बनने में हज़ारों साल लगता है। और ये क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, एक बार ख़त्म होगा और फिर दोबारा मिलना बहुत मुश्किल है। यूबिक्यूसियस रिसोर्सेज आर फाउंड एवरीवेयर ऑन द अर्थ। और यूबिक्यूसियस रिसोर्सेज ऐसा रिसोर्स है जो कि पूरे पृथ्वी में हर जगह पाया जाता है। जैसे लैंड मतलब ज़मीन, ज़मीन है तभी हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, ये भी एक रिसोर्स ही है। वाटर, पानी, एयर, ये सब एग्जांपल है। चलो ठीक है। नंबर 5, लोकलाइज्ड रिसोर्सेज आर फाउंड ओनली इन सर्टेन प्लेसेस। लोकलाइज्ड रिसोर्स जो है कुछ निश्चित जगह में ही पाया जाता है, जैसे कि कॉपर, ठीक है, कॉपर मतलब तांबा, लोहा, ये सब जो है लोकलाइज्ड रिसोर्सेज है। नंबर 6, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर लाइक टेरियन, क्लाइमेट एंड अल्टीट्यूड। और कुछ नेचुरल रिसोर्सेज का जो वितरण होता है वो निर्भर करता है कि वहाँ का फिजिकल फैक्टर, वहाँ का जो भौतिक कारक है वो किस प्रकार का है, जैसे कि अल्टीट्यूड हो गया या उसका जलवायु, ठीक है, ये सब पे निर्भर करता है कि वहाँ का नेचुरल रिसोर्स कैसा होगा। नंबर 6 में है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज अनइक्वल अक्रॉस द अर्थ। कि पूरे पृथ्वी में नेचुरल रिसोर्सेज का वितरण अलग अलग है, हर जगह में एक समान नेचुरल रिसोर्स नहीं होता है, कहीं पे बहुत ज़्यादा है तो कहीं पे बिल्कुल कम है, कहीं पे कुछ है ही नहीं। अब आते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्स, वो था नेचुरल। नेचुरल मतलब जो हमें भगवान से मिलता है वो नेचुरल। ह्यूमन मेड मतलब मानव निर्मित स्रोत, जो कि हमें इंसानों से मिलता है, मतलब हम लोग उसको खुद से निर्माण कर सकते हैं। The resources which are created from the natural resources by human resources by the human beings to produce useful product are known as human made resources like road, machinery, vehicles etc। कि वैसा रिसोर्स जो कि हम नेचुरल रिसोर्स से मानव के द्वारा बनाया जाता है और वह बहुत ही यूज़फुल होता है या वह हम काम पे लाते हैं, वह ह्यूमन मेड रिसोर्स कहलाता है। जैसे कि रोड भगवान नहीं बनाता है, रोड हम लोग खुद बनाते हैं। मशीनरी मतलब जो भी मशीन्स होता है, फैक्ट्री में जो मशीन होता है उसको भी इंसान ही बनाता है। व्हीकल्स मतलब गाड़ी घोड़ा जो भी होता है वो व्हीकल्स में आता है।
ये सब ह्यूमन मेड रिसोर्स है जिसको हम लोग बनाते हैं। कितना बड़ा है, मूवी खत्म होने वाला है। टेक्नोलॉजी इज एल्सो ह्यूमन मेड रिसोर्स। टेक्नोलॉजी मतलब तकनीक, तकनीक भी एक मानव निर्मित स्रोत है। जैसे आज हम लोग फ़ोन चलाते हैं, इंटरनेट चलाते हैं, वाईफाई चलाते हैं, ये सब टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर ये भी टेक्नोलॉजी है। तो जो भी टेक्नोलॉजी है वो सब मानव निर्मित ही स्रोत है। फिर है ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स रिफर टू द नंबर एंड एबिलिटीज ऑफ द पीपल। ह्यूमन रिसोर्स मतलब कि मानव से निर्मित रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स रिफर टू द नंबर ऑफ एंड एबिलिटीज ऑफ द पीपल। यह संबंध को बताता है कि लोगों का जो योग्यता है या उसका जो गुण है, ठीक है, उसको ये संबंधित करता है। पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव नॉलेज, स्किल एंड टेक्नोलॉजी। मतलब लोग जो है प्रकृति से पाया जाने वाला चीज़ों को अपना नॉलेज, अपने ज्ञान से और अपने स्किल से और टेक्नोलॉजी से उसको अपने यूज़ में लाता है। ठीक है, पीपल आर ह्यूमन रिसोर्स मतलब मानव भी है, लोग जो है वो खुद एक ह्यूमन रिसोर्स है। Human resource development refers to improving the quality of people's skills so that they are able to create more resources. Human resources development refers to the improving the quality of people skill। हाँ, कि लोगों का जो स्किल है, उसका जो कार्यकुशल क्षमता है, उसका क्वालिटी को इम्प्रूव करना, मतलब लोगों के कार्यकुशलता के गुण को इम्प्रूव करना, ये सब ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट के द्वारा होता है। दैट कैन एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज, जिससे कि हम और अधिक मात्रा में रिसोर्स का निर्माण या फिर उसको हम पैदा कर सकते हैं। लास्ट है कंजर्विंग रिसोर्स, मतलब रिसोर्स का संरक्षण, उसको कैसे हम बचा सकते हैं, कैसे उसका हम संरक्षण कर सकते हैं। Conservation of resources refer to the using natural resources carefully so that can be renewed and continue to be used in future। कि रिसोर्सेज का संरक्षण करना बहुत ही आवश्यक है, जिसके कारण से हम अगर उसका हम बहुत ही ध्यानपूर्वक या सावधानीपूर्वक इस्तेमाल करते अगर हम करते हैं तो कुड बी रिन्यूड एंड कंटिन्यू यूजफुल टू द फ्यूचर, कि हम उसे फिर से बाद में पा सकें और फिर से फ्यूचर में उसका इस्तेमाल हम कर सकें। ठीक है, तो इसलिए इसका ये आवश्यक है कि हम प्राकृतिक स्रोतों का इस्तेमाल बहुत ही सावधानीपूर्वक करना चाहिए। Substantial use of resources refer to carefully utilizing resources and balancing the need of resources, also conserve them future generation। हाँ, वैसा रिसोर्सेज जो कि सब्सटेंशियल है, ठीक है, उसका इतना ही इस्तेमाल करो जितना में कि वो बैलेंस में बराबर रहे, और जो आने वाला जनरेशन है, मतलब अभी के हम लोगों के बाद जो भी आने वाला जनरेशन होगा वह भी इसका इस्तेमाल कर सकें, उसके लिए हम उसको संरक्षण कर सकते हैं या उसको करना चाहिए। ठीक है, नंबर 3 है इट इज़ आवर ड्यूटी टू इंश्योर दैट ऑल यूज़ ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेंशियल। यह हमारा कर्तव्य है कि हम इस चीज़ को इंश्योर करें कि ऑल यूज़ ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनियल्स। हाँ, जो भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज है वो सस्टेंशियल्स में हो। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑफ द अर्थ शुड बी कंजर्व। और पृथ्वी पर जो अलग अलग जीव विविधता है, मतलब मान लो यहाँ पे हर तरह का जीव है, हर किसी का एक अपना स्पीसीज़ है, इन सब चीज़ों का भी संरक्षण करना बहुत ही आवश्यक है। जैसे बहुत सा ऐसा जीव है जो इस समय में पृथ्वी पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन पहले के टाइम में आज से 1000 साल पहले वो था, लेकिन अभी उसका जो प्रजाति वो एक्सटिंक्ट हो गया, वो लुप्त हो गया है। तो ऐसा जीव जो कि रेड डाटा बुक में लिखा गया है, मतलब वो बिल्कुल खतरे में है, इंडेंजर्ड एनिमल, उसका भी संरक्षण करना चाहिए। नंबर 4 का मतलब है। नंबर 5 द डैमेज ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट सिस्टम शुड बी मिनिमाइज्ड, कि हम नेचुरल इन्वायरमेंट सिस्टम को कम से कम मात्रा में या फिर कम से कम मात्रा में ही सही, हाँ, उसको हम कम नुकसान पहुंचाएं, जितना कम हो सके उतना कम हम उसको डैमेज हम करते हैं तो ठीक है। डैमेज टू नेचुरल इन्वायरमेंट सिस्टम शुड बी मिनिमाइज, हाँ, जितना कम कर सके उतना अच्छा ही है। और कुछ इसके आगे नंबर 5 के बाद नहीं, इतना ही मेन है। चलो फिर ठीक है, ये तो शॉर्ट नोट है। शॉर्ट नोट मतलब क्या हुआ कि जो चैप्टर से नेचुरल रिसोर्स का, ये इसका एक सारांश है, इसका ये पूरा एक शॉर्ट है, क्योंकि पूरा चैप्टर को
रीडिंग करना फिर उसका वीडियो बनाना ये बहुत डिफिकल्ट है और पूरा हो भी नहीं पाएगा। फिर क्वेश्चन आंसर भी उसका होता है। तो पूरा चैप्टर का जो सारांश है इसी को बस नोट्स में लिख लेना है, ठीक है। जिससे कि सब में ह्यूमन रिसोर्स में 2 पॉइंट लिखा हुआ है, किसी में 4 पॉइंट लिखा हुआ है, और हर एक टॉपिक से कम 2 पॉइंट को याद करना है। अगर किसी भी वर्ड्स में कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी लाइन समझने में दिक्कत हो, उस लाइन को वहाँ से कट करो, फिर इसको पेस्ट करके पूछ लो। व्हाट्सअप नंबर सबके पास में दिया हुआ है ही। ग्रुप में जो भी हो, कोई भी दिक्कत हो, तुरंत मैसेज कर दो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी अभी हम बतलाएं इसका फिर कर लोगे और इसको समझोगे इंग्लिश टू हिंदी।